डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 15 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। लेक्चर 14 में मैंने आपको क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3 करवाया था और उससे प्रीवियस में क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 2 और प्रूफ 1। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देख लें, और अगर आपने वो देख लिए तो इस लेक्चर में आज हम जो हैं इन सारे प्रूफ्स की एग्जांपल्स को करेंगे। ठीक है, इनके जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इनकी मैं आपको एक एक एग्जांपल करवाऊंगा। ठीक है, अब क्योंकि आपको पता होता है कि टाइम बहुत शॉर्ट होता है तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं करवा सकता। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट देना होता है और उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको एग्जांपल्स करवानी होती हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उसके अंदर इस क्लीन थ्योरम प्रूफ की जो एग्जांपल्स हैं ना वो सॉल्व हुई आपको मिल जाएंगी। आपने क्या करना है, उस डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करना है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को बेशक डाउनलोड कर लें या बेशक ऐसे ही ऑनलाइन देख लें, तो उसकी आपने क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना लेक्चर। सबसे पहला हमारे पास प्रूफ था क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 1। हमें क्या कहता था, इफ़ ए लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय फाइनाइट ऑटोमेटा देन इट कैन एक्सेप्ट बाय ट्रांजिशन ग्राफ। ठीक है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको रिवाइज करवाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा मेन काम है एग्जाम्पल का। अब हमें ये क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 1 ये कहता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज का ऑटोमेटा बन सकता है तो उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकता है। अब मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्ट्रिंग दे दी है ABABB, वो कह रहा है प्रूफ बाय क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 1। अब देखें, पेपर में वो आपको ऐसा भी कह सकता है कि इसको क्लीन थ्योरम पार्ट 1 से प्रूफ करें, और वो आपको ये भी कह सकता है कि वो आपको स्ट्रिंग दे देगा ABABB और वो कहेगा इसको क्लीन थ्योरम से प्रूफ करें। तो अब आपके ध्यान में आना चाहिए कि ये हमारे पास एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रिंग है। आपको पता था कि जो मेथड नंबर 2 था उसमें हमें या तो ट्रांजिशन ग्राफ गिवन होता था, और जो मेथड 3 था वो तो था ही डिफरेंट, उसमें हमें रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑटोमेटा गिवन होता था। तो आपने इनको इस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन आपके पास किसी भी तरीके से आ सकता है, आपको जो है क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए। अच्छा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले हम बनाएंगे इसका ऑटोमेटा। देखें, हमारे पास मशीन स्टार्ट हो रही है ए से, तो मैं एक इनिशियल स्टेट बना लेता हूँ जिसका नाम होगा Q0। एक और स्टेट बना लेता हूँ जो ए लेके Q1 स्टेट पे जाएगी। ठीक है, ए कंप्लीट हो गया, उसके बाद है बी। मैं एक और स्टेट बनाऊँगा और यहाँ से बी को पास करवा दूँगा, इसका नाम रख दूँगा Q2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हम काम पहले कर चुके हैं, आपको इसमें मुश्किल नहीं होगी कोई, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और इसका नाम मैं रख रहा हूँ Q3, और यहाँ से मैं क्या पास करवा दूँगा ए। अब मेरे पास रह गया डबल बी, तो एक स्टेट ये बना लेते हैं, एक स्टेट ये बना लेते हैं, ये मेरे पास फाइनल होगी। इसका नाम आ जाएगा Q4, इसका नाम आ जाएगा Q5। ठीक है, और यहाँ से एक बी पास हो जाएगा और यहाँ से दूसरा बी पास हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने इसका ऑटोमेटा बना लिया। अब हमने क्या करना है, इसको DFA में चेंज करना है। मैं DFA में, आपको पता है हम एम्प्टी ट्रांजिशंस को किस तरीके से कवर करते हैं, डेड स्टेट पे लेके जाते हैं। तो मैं एक डेड स्टेट बना रहा हूँ जिसका नाम X है, और Q0 A लेके जा रहा है तो इसके B की ट्रांजेक्शन मैं इधर कर दूँगा, ट्रांजिशन सॉरी। और Q1 जो है वो B लेके आगे जा रहा है तो इसकी ट्रांजिशन जो है वो A की इधर आ जाएगी। Q2 A लेके जा रहा है तो इसकी B की ट्रांजिशन हो जाएगी। इसी तरीके से Q3 जो है वो B लेके आगे जा रहा है तो इसकी A की ट्रांजिशन हो जाएगी। Q4 B लेके जा रहा है, इसकी भी A की ट्रांजिशन हो जाएगी। Q5 ना ही A लेके जा रहा है ना ही B लेके जा रहा है, तो इसके दोनों के दोनों डेड स्टेट पे आ जाएंगे, A और B। ठीक है, अब देखो डेड स्टेट जो है उस पर भी आपने क्या करना है, लूप लगाना है, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज का क्या पार्ट है, A और B है। ये बात मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ और मैं खुद भी भूल जाता हूँ क्वेश्चन में, तो आपने लाजमी इसको लगाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अब आपका बन गया प्रॉपर DFA। अब देखो हमारी क्या लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है, आराम से हो रही है। देखो Q0 से A Q1 पे गया, फिर Q1 से B, फिर Q2 से A, Q3 से B, Q4 से B और Q5 फाइनल स्टेट थी। तो ABABB हमारी मशीन के ऊपर एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा जो कुछ भी आएगा वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, इस डेड स्टेट पे जाएगा। तो सिर्फ ये जो हमने ऑटोमेटा बनाया है ये स्पेसिफिक स्ट्रिंग के लिए बनाया है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है ना जिसमें लूप लगा होता है और जो स्टार्टिंग में A+B होल स्टार, तो वो होता है कि हमारे पास फिर हम मशीन को बनाते हैं दो पैटर्न के लिए, यानी एक A से स्टार्ट होती है एक B से। लेकिन ये आपको सीधी सीधी स्ट्रिंग दी हुई है। सीधी स्ट्रिंग का मतलब है कि आपने सिंपल एक ऑटोमेटा बना लेना है उस स्ट्रिंग का, फिर उसको DFA में चेंज कर लेना है। ठीक है, अब हम इसका बना लेते हैं ट्रांजिशन ग्राफ। ट्रांजिशन ग्राफ आपको पता होता है, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रांजिशन ग्राफ होता है वो DFA से आसान होता है। ठीक है, और हम उसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस को कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसका नाम होगा Q0, और एक फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसका नाम होगा Q1। और मेरी स्ट्रिंग क्या है, मेरी स्ट्रिंग है ABABB। डेट्स इट, बस इतना सा इसका ट्रांजिशन ग्राफ है। अब देखो ट्रांजिशन ग्राफ भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है क्योंकि हम ABABB लेके फाइनल पे पहुंच रहे हैं, और ऑटोमेटा भी ABABB लेके फाइनल पे जा रहा है। इसका मतलब है कि जो क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 1 है वो तो हर लिहाज से प्रूफ हो रहा है कि हमारे पास जो भी स्ट्रिंग हो हम उसका ऑटोमेटा बना रहे हैं तो उसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन रहा है। ये था हमारे पास क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 1। अब पार्ट 2 को देख लेते हैं इसी तरीके से।
ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 2 की एग्जांपल। उससे पहले मैं आपको स्टेटमेंट और जो रूल्स थे जो मैंने आपको लेक्चर 12 में बताए थे, मैं जल्दी से आपको वो एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि जब हम इसका क्वेश्चन करें तो आपको इसमें कोई मुश्किल ना आए। वैसे तो मैंने लेक्चर 12 में आपको एक एक रूल बड़ी डिटेल में करवाया था, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ। देखें, स्टेटमेंट हमें ये कहती थी, इफ़ ए लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय ट्रांजिशन ग्राफ देन इट कैन बी एक्सप्रेस बाय रेगुलर एक्सप्रेशन। यानी कि अगर कोई लैंग्वेज ट्रांजिशन ग्राफ उसको एक्सेप्ट कर रहा है किसी भी लैंग्वेज को, तो हम उस ट्रांजिशन ग्राफ से उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब पेपर में आपको वो ट्रांजिशन ग्राफ भी दे सकता है और वो कहता है इससे रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, और वो आपको ये भी कह सकता है कि लैंग्वेज दे दे, पहले आप उसका ट्रांजिशन ग्राफ बनाओ और फिर उसके बाद आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ। यानी कि अगर आपको लैंग्वेज दे दे और कहे इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाओ, तो आपने क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 2 को जहन में लाते हुए इसको बना लेना है आराम से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें इसके 4 रूल्स है। रूल 1 आपको ये कहता है, 2 इनिशियल स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ कनेक्ट बाय 1 इनिशियल स्टेट एंड लेबल बाय नल। यानी कि अगर आपके पास 2 इनिशियल स्टेट्स हैं तो आप एक न्यू इनिशियल स्टेट इंट्रोड्यूस करवाओगे और उसको कनेक्ट कर दोगे आपकी इन 2 इनिशियल स्टेट्स के साथ जो पहले थी, और उस पर से इनिशियल का साइन खत्म कर देंगे और उसको लेबल किससे करेंगे, नल से करेंगे। ठीक है, जो ट्रांजिशन होंगी। रूल 2 आपको ये कहता है कि जो 2 फाइनल स्टेट्स हैं ना किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ में, तो उनको आप कनेक्ट कर दो एक फाइनल स्टेट से जो न्यू आपने बनाई होगी, और उसको भी लेबल कर दो आप नल से। ठीक है, और रूल 3 आपको ये कहता है, रूल 3 आपको कहता है, 2 इनकमिंग ट्रांजिशन रिप्लेस विद सिंगल ट्रांजिशन एंड लेबल बाय सम। यानी कि अगर आपके पास 2 ट्रांजिशन, अब मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, आपके पास 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। यानी कि 2 और मोर इनकमिंग ट्रांजिशन अगर किसी भी स्टेट के ऊपर जा रही हैं, तो उनको आपने सिंगल ट्रांजिशन से क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। और उनको जब आप रिप्लेस करोगे तो उनके दरमियान किससे लेबल करोगे, उनको सम से लेबल करोगे। ठीक है, और अगर आपको कोई रूल नहीं समझ आ रहा तो आप लेक्चर 12 आराम से देख लो जाके, आपको एक एक चीज़ बड़े डिटेल में समझ आ जाएगी। मैंने आपको एग्जांपल के साथ उसको करवाया था। अब रूल 4 को देख लेते हैं। 3 स्टेट इन सीक्वेंस, अगर हमारे किसी भी ट्रांजिशन ग्राफ में 3 स्टेट आ रही हैं इन अ सीक्वेंस, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं मिडिल वाली स्टेट को और कनेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वाली स्टेट को थर्ड वाली से। यानी कि अगर आपके पास 3 स्टेट्स हैं तो आप दरमियान वाली को एलिमिनेट कर दोगे, इसको एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएंगी। तो जो फर्स्ट वाली है उसको आप थर्ड के साथ क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। ठीक है, ये हमें रूल नंबर 4 कह रहा था। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं ताकि हमें जो प्रूफ पार्ट 2 है वो अच्छे से इसका समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, मेक रेगुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम गिवन ट्रांजिशन ग्राफ। उसने हमें ट्रांजिशन ग्राफ दे दिया, वो कह रहे हैं कि हम मुझे इससे क्या बना के दिखाओ, रेगुलर एक्सप्रेशन बना के दिखाओ। ठीक है, इसका मतलब है कि हम ट्रांजिशन ग्राफ से रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 2 को यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एक 1 स्टेट है, एक 2 स्टेट है और एक 3 स्टेट है। 1 जो स्टेट है उसके ऊपर R1 का लूप लगा हुआ है और वो R2 लेके 2 वाली स्टेट पर जा रहा है। 2 वाली जो स्टेट है उसके ऊपर R4 का लूप लगा हुआ है और ये R3 लेके R1 वाली स्टेट पे जा रहा है। ठीक है, और जो हमारे पास 2 वाली स्टेट है वो R5 लेके 3 वाली स्टेट पे जा रही है। अब हमने क्या करना है, इसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो 1 वाली स्टेट है, अब उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना ही हमारे पास यहाँ पे कोई इनिशियल स्टेट है ना ही कोई फाइनल स्टेट है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे रूल 1 और रूल 2 को नहीं यूज़ करेंगे, हम रूल 3 और रूल 4 को यूज़ करेंगे। रूल 3 हमें ये कहता था कि अगर 3 स्टेट्स सीक्वेंस में कनेक्ट हैं तो आप जो दरमियान वाली स्टेट है इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 वाली स्टेट को एलिमिनेट करूँगा और जो 1 स्टेट है और 3 स्टेट है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँगा। तो देखें, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। सबसे पहले मेरे पास कौन सी स्टेट है, 1 वाली स्टेट है। इसके ऊपर जो R1 का लूप है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है मेरे पास 3 वाली स्टेट और इसके ऊपर कोई लूप नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखो, 2 वाली जो स्टेट है जब ये एलिमिनेट होगी तो इसके ऊपर क्या क्या जो है वो ट्रांजिशंस हैं। देखो, एक जो है वो R2 की ट्रांजिशन हो रही है, एक R4 की ट्रांजिशन हो रही है और R5 लेके ये किधर जा रहा है, नेक्स्ट स्टेट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब जो इसके ऊपर ट्रांजिशन हो रही हैं, हमने रूल नंबर 4 के अंदर यही पढ़ा था ना कि अगर किसी स्टेट के ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हैं तो आप उसको प्लस के साथ क्या कर सकते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम 2 वाली स्टेट के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांजिशंस आ रही हैं वो मल्टीपल आ रही हैं। और एक चीज़ आप और नोट करो, जो 2 वाली स्टेट है वो R3 लेके किधर जा रही है, 1 वाली स्टेट पे जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से हमें 2 वाली स्टेट से कुछ ना कुछ रिटर्न भी हो रहा है। अब जब आपके पास कोई चीज़ रिटर्न होती है ना, तो इसका मतलब है कि उस स्टेट के ऊपर जो आप एलिमिनेट कर रहे हो उस चीज़ का लूप लगेगा। ठीक है, मेरे ख्याल में जो हमने पहले लेक्चर लिया था उसके अंदर ऐसी एग्जांपल नहीं आई थी जिसके अंदर कोई चीज़ रिटर्न हो रही हो, लेकिन ये जो एग्जांपल है इसके अंदर R3 जो है वो 2 स्टेट से वापस 1 स्टेट पे जा रहा है। तो सबसे पहले हम रिटर्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखो, 2 वाली स्टेट से R3 जा रहा है और 2 वाली स्टेट पे ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है, R2 भी पड़ा हुआ है, R4 भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जब मैं R3 को यहाँ से 2 स्टेट को एलिमिनेट करवाऊंगा तो जो R3 1 के ऊपर जा रहा था वो R2 और R4 के साथ जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास अब 1 स्टेट पे किस चीज़ का लूप लग जाएगा, हमारे पास 1 स्टेट पे लूप लगेगा। एक तो देखो R3 है हमारे पास, R2 है और R4 लूप है, यानी कि जब मैं इसको लेमिनेट करूँगा तो हमारे पास स्टार का साइन आ जाएगा। तो इन तीनों को हम लिख देंगे तरतीब से, सबसे पहले R2 फिर R3 फिर R4। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ R2 R3
और R4 के ऊपर स्टार का साइन लगा देते हैं। ठीक है, मैंने सीक्वेंस में लिखा, आप सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हो, इसको R2 R4 स्टार R3 भी कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो बेस्ट है ना, R4 को सेंटर में रखना चाहिए हमें, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वो इसलिए क्योंकि मैं आपको एक मिनट इसके रीज़न बताता हूँ। देखें, वो इसलिए जो हमारा 1 स्टेट है वो 2 लेके जा रहा है, सॉरी R2 लेके जा रहा है, फिर R4 का लूप है और फिर R3 जा रहा है वापस 1 स्टेट पे, यानी कि एक पूरा साइकिल बना हुआ है। तो हम क्यों ना साइकिल की फॉर्म में इसको लिख दें, R2 है, फिर उसके बाद R4 का लूप है, यानी कि हमारे पास R4 स्टार आ जाएगा, और फिर R3 आ रहा है तो मैं यहाँ पे R3 लिख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास होगी 2 स्टेट को एलिमिनेट करने के लिए 1 के लिए। अब जो हमने ट्रांजिशन भेजी थी 2 स्टेट पे, उनको कवर करना है, तो एक 1 जो है ये हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा 3 स्टेट पे। अब देखो क्या क्या चीज़ हमारे पास गई थी, एक R2 और एक R4 का लूप और R5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, R2 R4 स्टार और R5, बस ये जो है ये हमारे पास इसकी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ और नोट करो, यहाँ पे R1 का लूप अभी भी लगा हुआ है, इसको भी हमने ख़त्म करना है। तो इनिशियल स्टेट यही रहेगी, सॉरी 1 स्टेट यही है, 3 स्टेट यही है। अब यहाँ से जो ट्रांजिशन जा रही थी वो भी एज इट इज़ रहेगी, R2 R4 स्टार और R5 की। ठीक है, अब R1 के ऊपर लूप था, अब देखो 1 के ऊपर 2 लूप लगे हुए हैं, यानी कि जब मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हो तो हम उनको एक प्लस के साइन से क्या कर सकते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास 2 लूप लगे हुए हैं, एक R1 का लूप लगा हुआ है और एक R2 R4 R3 का लूप लगा हुआ है। तो इन दोनों को मैं क्या कर दूँगा, प्लस के साइन के साथ अलग-अलग लिख दूँगा, यानी कि हमारे पास जो लूप बन जाएगा वो लूप एक ही बन जाएगा, और वो लूप बन जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2 R4 स्टार और R3 का। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें जो मुश्किल चीज़ थी वो ये थी कि अब रिटर्न हो रहा है कुछ, तो उसको हमने किस तरीके से लेके चलना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास 3 ही स्टेट्स हैं, 1 2 और 3। 1 के ऊपर R का लूप लगा हुआ है, ये R नहीं है, ये R1 है, सॉरी R1 का लूप लगा हुआ है, और R2 जो है 1 स्टेट जो है वो R2 लेके 2 वाली स्टेट पे जा रही है। 2 वाली स्टेट के ऊपर एक R4 का लूप लगा हुआ है और वो रिटर्न कर रही है R3 को, और उसके बाद जो 2 वाली स्टेट है वो R5 लेके 3 वाली स्टेट पे जा रही है। 3 वाली स्टेट जो है उस पर R7 का भी लूप लगा हुआ है और वो R6 को रिटर्न करवा रही है 2 वाली स्टेट पे। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लिया ताकि अब जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया तो उसके आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ आ जाएँ। अब देखो इसके अंदर सबसे पहला रूल कौन सा हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ना ही रूल 1 अप्लाई हो रहा है ना ही रूल 2 अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 इनिशियल स्टेट भी नहीं है, 2 फाइनल स्टेट भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, रूल 3 को अप्लाई करेंगे। रूल 3 हमें ये कहता है कि मिडिल वाली जो स्टेट है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आपके पास 3 स्टेट सीक्वेंस में कनेक्ट हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखें, जो 1 वाली स्टेट है वो तो एज इट इज़ रहेगी पहली दफ़ा में, तो इसका R1 का लूप भी एज इट इज़ रहेगा, और जो मेरे पास फाइनल स्टेट है, सॉरी जो R3 है, फाइनल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनिशियल फाइनल उसने दिया ही नहीं हुआ क्वेश्चन में। जो 3 वाली स्टेट है वो R7 है, तो इसके ऊपर भी लूप एज इट इज़ रहेगा। अब हमने एलिमिनेट किया 2 वाले को। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं 1 के ऊपर किस चीज़ का लूप लगेगा, क्योंकि 1 के ऊपर रिटर्न हो रहा है R3। अगर तो कुछ भी रिटर्न ना हो रहा होता ना तो फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधी लाइन लगा के इनको कवर कर लेते, लेकिन आप देखो R2 के ऊपर R2 जो है वो रिटर्न कर रहा है R3 को 1 वाली स्टेट पे, तो इसका मतलब है अब 1 वाली स्टेट पे मैंने लूप लगाना है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लूप लगा लेता हूँ। अब लूप के अंदर क्या आएगा, मैंने आपको बताया था कि हमने सीक्वेंस के अंदर चलना है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 1 वाली स्टेट से R2 गया, फिर उसके ऊपर R4 का लूप लगा, फिर उसके बाद R3 वापस यहाँ पे आया। तो सबसे पहली दफ़ा में हमें मिला R2, फिर उसके बाद मिला हमें R4 का लूप। अब यहाँ पे आप R4 का लूप ऐसे नहीं डिस्कस करोगे, आप R4 के ऊपर स्टार का साइन डालोगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा R4 स्टार, और वापस हमें क्या मिला, R3। ठीक है, ये मैंने कर लिया रिटर्न वाले को। अब आगे की तरफ क्या जाएगा वो देख लेते हैं। ये लें, ये आगे की तरफ। अब एक चीज़ और देखें, जो हमारे पास 3 वाली स्टेट है वो रिटर्न कर गया R6 को 2 वाली स्टेट पे, और जो 2 वाली स्टेट है वो R5 लेके जा रही है इधर 3 वाली स्टेट पे। तो सबसे पहले हमारे पास जा रहा क्या क्या है, हमारे पास एक जा रहा है R2, एक जा रहा है R5, और एक लूप लगा हुआ है R4 का 2 वाली स्टेट पे। तो सबसे पहले हम जो भेज रहे हैं वो R2 भेज रहे हैं, फिर R4 का लूप है, और फिर R5 भेज रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R2 R4 स्टार और R5। ठीक है, अब देखो हमें वापस रिटर्न भी तो कुछ हो रहा है ना 2 वाली स्टेट पे। अब 2 को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, इसका मतलब जो हम रिटर्न चीज़ करवा रहे हैं वो किसको करवाएंगे, अब हम 1 वाली स्टेट को रिटर्न करवा देंगे। अब रिटर्न का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे दोबारा लूप लगाओगे, रिटर्न का मतलब हम लाइन की ट्रांजिशन की मदद से इसको रिटर्न करवाएंगे। अब देखिए रिटर्न में हमें क्या क्या मिल रहा है, अगर हम सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले जो है R6 जाएगा 2 वाली स्टेट पे, उसके बाद लूप लगा हुआ है R4 का, फिर उसके बाद जाएगा R3, यानी कि जो हमारे पास सीक्वेंस बन रहा है वो ये बन रहा है R6 R4 R3।
क्योंकि हम बैक जा रहे हैं ना, रिटर्न हो रही है वैल्यू। अब रिटर्न में ये नहीं करना कि आपने R6 और सिर्फ R3 को लिखना है। अब बीच में 2 वाली स्टेट है, उसके ऊपर लूप लगा हुआ है, तो आपने लूप को भी बीच में इंक्लूड करना है। तो जो हमारे पास वैल्यू रिटर्न हो रही है 3 स्टेट से 1 वाली स्टेट पे, मैं इसको 1 मिनट यहाँ पे ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या रिटर्न हो रहा है, R6, R4 स्टार और R3। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R6, R4 स्टार एंड R3, ठीक है। ये तो हमने कर लिया कि जो हमारे पास ट्रांजिशन जा रही थी, जो ट्रांजिशन आ रही थी। अब देखो जो R3 वाली स्टेट है उसके ऊपर ट्रांजिशन कुछ ना कुछ आ रही है, यानी कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई लूप लगेगा, क्योंकि R3 जो 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 हमारे पास 3 वाली स्टेट है वो वैल्यू कोई ना कोई रिटर्न करवा रही है। तो देखो इसकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, देखो R6 जा रहा है, उसके बाद R4 का लूप लगा हुआ है, और फिर उसके बाद R5 आ रहा है 3 वाली स्टेट पे। आप समझ रहे हो ना, जैसे मैंने आपको 1 वाली स्टेट के लिए बताया था कि R2 जा रहा है, फिर R4 का लूप लगा हुआ है, और फिर R3 आ रहा है। वैसे यहाँ पे देखो R6 जा रहा है, फिर R4 का लूप लगा हुआ है, और फिर R5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब 3 वाली स्टेट के ऊपर एक लूप लगाएंगे। उस लूप में हमें क्या मिल रहा है, एक R6, एक R4 और एक R5, क्योंकि साइकिल देखो ना, अब साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा R6, R4 स्टार एंड R5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो हो गया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें हमने मिडिल वाली स्टेट को एलिमिनेट करवा दिया। अब यहाँ पे आपके लिए मुश्किल मुझे पता है क्यों आ रही है, क्योंकि जो हम पहले काम कर रहे थे वो सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे थे, उसमें रिटर्न की कोई कहानी नहीं थी। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड था उसमें तो सिंपल हम और लगा के, यूनियन का साइन लगा के इनको सेपरेट सेपरेट लिख रहे थे। लेकिन अब हमारे पास कोई ना कोई चीज़ रिटर्न हो रही है, तो रिटर्न भी मैंने आपको करवाना था कि अगर पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 भी यहाँ पे होगा, वो इसलिए क्योंकि देखो हमारे पास 1 स्टेट पे भी 2 लूप लगे हुए हैं, 3 स्टेट पे भी 2 लूप लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि 2 अगर ट्रांजिशन एक ही स्टेट पे हो रही हो तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं प्लस के साइन से। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, इनको सेपरेट कर दूँगा। मेरे पास एक 1 स्टेट है, मेरे पास एक 3 स्टेट है, और देखो जिनके पास इन गोइंग और आउट गोइंग ट्रांजिशन है ना, यानी कि जो इन गोइंग है और जो आउट गोइंग है, ये एज इट इज़ रहेगी, इनको हमने कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आ जाएगा R2, R4 स्टार, R5, ठीक है। और जो हमें वापस मिल रहा है वो हमें मिल रहा है R6, R4 स्टार, R3। अब हमने क्या करना है, इनके दोनों के एक जो दो लूप लगे हुए हैं इनको हमने यूनियन में लिख देना है। तो R7 है, R7 लिख दूंगा, प्लस नीचे हमारे पास क्या है, R6, R4 स्टार, R5, ठीक है स्टूडेंट। और 1 वाले के ऊपर हमारे पास जो लूप लगेगा वो किस चीज़ का लूप लगेगा, R1 प्लस R2, R4 स्टार एंड R3। ये हमारे पास क्या बन गई है, रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है इस ट्रांजिशन ग्राफ की हेल्प से, ठीक है स्टूडेंट। एक एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ, अब थोड़ी सी आसान, यानी कि इसमें तो मैंने R1 R2 लिया था ना, अब मैं अल्फ़ाबेट्स चेंज करके आपको एक और एग्जांपल करवा देता हूँ इसकी, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट फाइनली जो है वो अच्छे से कंप्लीट जो है वो समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, देखें क्वेश्चन है हमारे पास, कन्वर्ट द ट्रांजिशन ग्राफ इनटू ए रेगुलर एक्सप्रेशन। उसने हमें कह दिया, उसने हमें एक ट्रांजिशन ग्राफ दे दिया, वो हमें कह रहा है कि इसका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करके दिखाएं इस ट्रांजिशन ग्राफ को। अब हमने क्या करना है, रूल्स को सामने रखना है और सिंपली इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो आपके पास कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, और जो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है रिटर्न में भी हो और हो सकता है रिटर्न के बगैर हो। तो मैंने आपको दोनों केसेस में क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, जो PDF मैंने शेयर किया हुआ है उसको अच्छे से कर लो, उसमें सारी एग्जाम्पल्स हैं, वो कर लोगे तो आपको ये टॉपिक आराम से क्लियर हो जाएगा। और अगर उनके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ। Q0 हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और AB और BA लेके वो Q1 स्टेट पे जा रही है, इनके दरमियान कोमा लगा हुआ है। कोमा आपको पता है हम तब लगाते थे जब हम जो है वो 2 स्टेट्स को एक साथ ज्वाइन करते थे। यानी कि मैं आपको ऐसे समझाऊँ, Q1 स्टेट जो है वो AAA और BBA लेके इधर फाइनल स्टेट की तरफ जा रही है ना, तो अगर मैं इन दोनों को साथ लिखना चाहूँ, यानी कि एक ही स्टेट पे भेजना चाहूँ, तो मैं इनके दरमियान कोमा लगा के इनको सेपरेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन वो, ये आगे हम डिस्कस करेंगे अभी इस क्वेश्चन में इसको मजीद। Q1 स्टेट है, उसके ऊपर AA और B का लूप लगा हुआ है। Q1 जो है वो AAA और BBA लेके 2 फाइनल स्टेट्स हैं उनकी तरफ जा रही है, ठीक है। अब हम रूल 1 देख लेते हैं। रूल 1 ये था कि इनिशियल स्टेट 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 1 है। रूल 2 ये कहता था अगर 2 फाइनल स्टेट हों तो हाँ यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट हैं। तो अब 2 फाइनल स्टेट के केस में हम क्या करते थे, एक न्यू फाइनल स्टेट बनाते थे और उनकी लेबल कर देते थे नल से। तो सबसे पहले जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो पीछे वाला सब कुछ है वो एज इट इज़ रहेगा। जो हमारे पास Q0 स्टेट है वो एज इट इज़ रहेगी, जो हमारे पास Q1 स्टेट है वो भी एज इट इज़ रहेगी, और यहाँ से ट्रांजिशन हो रही है AB BA की, और इसके ऊपर लूप लगा हुआ है AA और B का। और हमारे पास 2 फाइनल स्टेट्स थी, सॉरी यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे 2 फाइनल स्टेट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का जो फाइनल का स्टेटस है उसे ख़त्म कर दूँगा और एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जो मेरे पास फाइनल होगी। यानी कि इसका नाम था Q2, इसका नाम था Q3, अब जो नई स्टेट बनी है इसका नाम है Q4, ठीक है। और जो इनके ऊपर से ट्रांजिशन जाएगी वो किस चीज़ की जाएगी, नल की ट्रांजिशन जाएगी, ठीक है। और Q1 जो था वो इसकी तरफ भेज रहा था AAA, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AAA, और इसकी तरफ जो ट्रांजिशन जा रही थी वो थी
डबल बी ए की। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना काम हमने अभी के लिए कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग देखो हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन जा रही हैं एक स्टेट के ऊपर, यानी कि हमारे पास Q2 और Q3 दो ऐसी स्टेट्स हैं जिनके ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशंस जा रही हैं। या फिर इसको आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं, अगर हम Q2 और Q3 को एलिमिनेट करवा दें, क्योंकि हमारे पास ये जो Q1 से फाइनल स्टेट, Q1 से Q4 वाली स्टेट जो है, इनके दरमियान Q2 और Q3 आ रहे हैं ना, अब और ये क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दो को एलिमिनेट करवा सकते हैं। इन दोनों को मैं एलिमिनेट करवा दूंगा तो मेरे पास जो मल्टीपल ट्रांजिशन जाएगी फाइनल पे, वो एक ट्रिपल ए की जाएगी और डबल बी ए की जाएगी। और नल आपको पता है कि अगर हम लिखें ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यही करूँगा, इनिशियल स्टेट यही है मेरे पास Q0 वाली, और नेक्स्ट हमारे पास Q1, इसके ऊपर लूप लगा हुआ है डबल ए और बी का, और जो हमारे पास Q0 से Q1 की तरफ जा रहा है वो है ए बी बी ए। अब देखो इन दो को मैं ख़त्म कर रहा हूँ और डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, Q4 वाली स्टेट से इनको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो Q4 स्टेट जो है वो फाइनल स्टेट है, तो यहाँ से एक ट्रांजिशन जाएगी ट्रिपल ए के लिए और एक ट्रांजिशन जाएगी डबल बी ए के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कहानी आपको समझ आ गई होगी। अब देखो अगेन हमारे पास एक रूल आ रहा है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही हो किसी स्टेट पे, तो हम उनको प्लस के साथ सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस ट्रिपल ए और डबल बी ए को प्लस के साथ क्या कर दूँगा, सेपरेट कर दूँगा। और एक चीज़ आप और नोट करो, जो हमारे पास डबल ए और बी है उसका लूप लगा हुआ है Q1 वाली स्टेट पे, यानी कि डबल ए और बी का मतलब है, यानी कि हमारे पास एक डबल ए का लूप लगा हुआ है और एक सिंगल बी का लूप लगा हुआ है। अगर हमने इन दोनों को एक ही साथ लूप में लिखना था तो मैंने यहाँ पे कोमा लगाया हुआ है। वैसे अगर हम जनरल देखें, अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ, देखो एक मेरे पास Q1 स्टेट है, इसके ऊपर एक बी का लूप लगा हुआ है और एक ए का लूप लगा हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, Q1 स्टेट के ऊपर ए का लूप लगा हुआ है और बी का लूप लगा हुआ है, तो मैं इस ऑटोमेटा को इस ऑटोमेटा के अंदर लिख सकता हूँ। तो सेम केस है यहाँ पे, देखो Q1 स्टेट के ऊपर डबल ए का भी लूप लगा हुआ है और बी का लूप भी लगा हुआ है, यानी कि एक हमारे पास स्टेट है उसके ऊपर दो ट्रांजिशंस हो रही हैं या फिर मल्टीपल ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो इनको भी मैं किससे सेपरेट कर दूंगा, प्लस के साइन से सेपरेट कर दूंगा। इसी तरीके से Q0 स्टेट जो है वो Q1 स्टेट पे ए बी भी लेके जा रहा है और बी ए भी लेके जा रहा है, यानी कि ए बी भी जा रहा है और बी ए भी जा रहा है। तो Q1 स्टेट पे मल्टीपल ट्रांजिशन हो रही है दो दफ़ा, एक ए बी के लिए और एक बी ए के लिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों को भी सेपरेट कर दूंगा किस साइन से, प्लस के साइन से। आई होप कि जो मैं आपको की पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सब को सेट कर लेता हूँ। एक है मेरे पास इनिशियल स्टेट Q0 और ये लेके जा रही है Q1 वाली एक स्टेट है, इसके ऊपर लगा हुआ है डबल ए और बी का लूप। अच्छा, जो ए बी और बी ए है ना, इसको तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ख़त्म कर दूंगा, यानी कि ये हो जाएगा ए बी प्लस बी ए। ठीक है, इसके बाद है मेरे पास डबल ए बी, तो इसके ऊपर जो लूप बन जाएगा वो बन जाएगा डबल ए प्लस बी का। ठीक है स्टूडेंट, और जो हमारे पास Q4 स्टेट है जिसके ऊपर मल्टीपल ट्रांजिशन जा रही थी वो कन्वर्ट हो जाएंगे सिंगल ट्रांजिशन में, और इनके दरमियान भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस डबल बी ए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब आप लोग देखो जो हमारे पास Q1 स्टेट है, ये क्या है, हमारे पास मिडिल स्टेट है Q0 और Q4 के दरमियान में। तो मैं क्या कर दूंगा, इस स्टेट को भी एलिमिनेट कर दूंगा। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, Q1 वाली स्टेट को एलिमिनेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये बन गई इनिशियल स्टेट, ये वाली बन गई फाइनल स्टेट। और देखो अब हमारे पास कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही, हमारे पास Q1 स्टेट जो है उसके ऊपर ए बी प्लस बी ए की ट्रांजिशन हो रही है, लूप लगा हुआ है डबल ए प्लस बी का, और आगे भेज रहा है ट्रिपल ए प्लस बी ए का। यानी कि ये जो है ना, ये अब हमारे पास थोड़ा सा आसान है। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस में ज़्यादा ले लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो काफ़ी बड़ी है, ये प्लस और ये Q4। ठीक है, अब देखो हमारे पास ट्रांजिशन ए की बन जाएगी। हमारे पास सबसे पहले है ए बी प्लस बी ए, तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस बी ए। उसके बाद लूप लगा हुआ है डबल ए प्लस बी का, यानी कि डबल ए प्लस बी का लूप लगा हुआ है, यानी कि क्लीन स्टार मैं यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद हमारे पास आगे क्या जा रहा है, ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए, तो ट्रिपल ए प्लस डबल बी ए। ये लें, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है इस ट्रांजिशन ग्राफ में जो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। आई होप कि जो इसका मेथड नंबर 2 है वो भी अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब हम जो है इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, अब हमारे पास क्लीन थ्योरम प्रूफ पार्ट 3, जो हमारे पास तीसरा था उसकी एग्जांपल। अब हमारे पास स्टेटमेंट ये कहती थी, अ लैंग्वेज एक्सेप्ट बाय रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट ऑटोमेटा। वो कह रहा है अगर कोई लैंग्वेज रेगुलर एक्सप्रेशन को एक्सेप्ट कर रही है तो उसका ऑटोमेटा भी एग्जिस्ट करता होगा। और जो हमारे पास पार्ट 3 है उसके कितने मेथड से, 3 मेथड से, एक यूनियन था, एक कंकैटिनेशन था और एक क्लोजर था। सबसे पहले जो है हम यूनियन की एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमें उसने एक R1 दे दिया है, ए प्लस बी होल स्टार ए, और उसने एक R2 दे दिया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्टार। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दो R1 और R2 को जो है वो इनका ऑटोमेटा बनाना है, फिर हमने ट्रांजिशन टेबल बनाना है और फिर उसके बाद एक फाइनल ऑटोमेटा बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, R1 और R2 का ऑटोमेटा बना लेता हूँ। तो R1 का जो ऑटोमेटा है वो क्या बनेगा, देखो हमेशा मशीन किस पे एंड हो रही है, ए पे एंड हो रही है। इसका मतलब हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है
और एक फाइनल स्टेट है, और हमेशा एंड किस पे हो रही है, ए पे हो रही है। इसका मतलब है मशीन के ऊपर बी नहीं आ सकता, तो अगर बी आ गया तो उसको मैं रिटर्न कर दूंगा हमारी पहली वाली स्टेट पे। अच्छा, इनका मैंने नाम नहीं रखा, इसको हम x1 कह देते हैं, इसको x2 कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो हमारे पास a प्लस बी होल स्टार है, यानी कि या तो a आएगा या तो b की कोई ना कोई कम्बिनेशन आएगी। अब a को हम ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे किसका लूप लगाना है, सिर्फ और सिर्फ b का लूप लगाना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, R1 का। अब हम R2 का बना लेते हैं। R2 का क्या बन जाएगा, मशीन हमारी स्टार्ट हो रही है A से और B से, यानी कि हमारे पास अब दो केसेस हैं, या तो मशीन A से स्टार्ट हो रही है या तो मशीन B से स्टार्ट हो रही है। तो अब आपको मैंने बताया था कि अगर प्लस आ रहा हो तो इसका मतलब हम ऐसे दो ऑटोमेटा बना के भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक ही ऑटोमेटा से फाइनल पे भेज के इनके दरमियान कोमा भी लगा सकते हैं। तो आप जैसे भी बना लो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ, इस वाले मेथड से इसको बना लेता हूँ। तो हमारे पास ये इनिशियल स्टेट है जिसका नाम है y1, और यहाँ से हमारे पास या तो A जा रहा है या तो B जा रहा है फाइनल स्टेट पे, और फाइनल स्टेट पे A प्लस बी होल स्टार का लूप भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा A या फिर B। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं y2 का। अब ये हमने क्या बना लिया, इन दोनों का ऑटोमेटा बना लिया। अब हमने क्या करना है, इन ऑटोमेटा की हेल्प से इनका ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल में हमारे पास क्या क्या होता था, हमारे पास स्टेट्स होती थी, उसके बाद इनपुट हमारे पास एक A है और एक हमारे पास B है, इनपुट A और इनपुट B। स्टेट्स है हमारे पास, देखो एक इनिशियल स्टेट x1 है, एक इनिशियल स्टेट y1 है। अब हम क्या करें, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि हम दोनों की इनिशियल स्टेट्स को लेते होते हैं पहली दफ़ा में। तो x1 है पहले वाले ऑटोमेटा से, और दूसरे ऑटोमेटा से हमारे पास y1 है इनिशियल, और इसको मैं नाम दे दूंगा z1 का, और इसके ऊपर इनिशियल का साइन भी लगा दूंगा। अब ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में बताई, अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसकी एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो जो है वो इसमें आपको मुश्किल नहीं आई। अगर आ रही है तो आप लेक्चर 14 को देख सकते हो। चलो अब ये स्टेट आ गया, अब A को देख लेते हैं, इनपुट A हमारे पास किधर जा रही है। x1 जो है वो A को रीड कर रहा है x2 वाली स्टेट पे, तो इधर आ जाएगा x2, और y1 जो है वो A को रीड कर रहा है y2 वाली स्टेट पे, y2 वाली स्टेट पे, और x2 भी फाइनल है, y2 भी फाइनल है। अगर एक भी फाइनल आ रही हो तो हम इसको फाइनल कर देते हैं, तो इसको मैंने फाइनल कर दिया। यहाँ पर मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हम इसको कंपेयर करने में आसानी हो। अब इनपुट B के लिए देख लेते हैं, x1 जो है वो B को x1 पे ही लेके आ रहा है, और y1 जो है वो B को y2 पे लेके जा रहा है। ये भी हमारे पास एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस हुई है, और ये भी हमारे पास फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब z2 को ले लेते हैं, क्योंकि z1 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमारे पास है x2 और y2, और ये इक्वल है z2 प्लस के। अब देखो x2 A लेके किधर जा रहा है, x2 A लेके x2 पे ही है, और y2 A लेके y2 पे ही है। तो ये अगेन हमारे पास कौन सी स्टेट बन जाएगी, z2 प्लस वाली स्टेट बन जाएगी। ठीक है, अब B के लिए देख लेते हैं, x2 B लेके किधर जा रहा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक की है। देखो हमने A का लूप लगा दिया मशीन पे, वापस रिटर्न हमने किसको करवाना था, B को रिटर्न करवाना था। तो अब x2 हमारे पास B लेके किधर जा रहा है, x1 वाली स्टेट पे जा रहा है, और y2 जो है वो B लेके y2 वाली स्टेट पे गया, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। अब ये स्टेट क्या पीछे कहीं पे थी, हाँ ऊपर z3 के इक्वल थी, तो मैंने इसको z3 का नाम दे दिया। अब हमारे पास स्टेट है z3 वाली, तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ x1 y2 जो कि इक्वल है z3 के। ठीक है, अब देखो x1 जो है वो A लेके किधर जा रहा है, x1 A लेके x2 पे जा रहा है, और y2 A लेके y2 पे आ रहा है। अब ये हमारे पास क्या बन गया, अगेन z2 वाली स्टेट बन गई, तो मैंने इसको z2 का नाम दे दिया। इसके बाद अब B के लिए देखते हैं, x1 B लेके कहाँ जा रहा है, x1 B लेके x1 पे ही आ रहा है, और y2 B लेके कहाँ आ रहा है, y2 पे ही आ रहा है। ये भी हमारे पास स्टेट पहले बनी हुई थी, तो मैंने इसको उसी का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बन गया इसका ट्रांजिशन टेबल। अब इस ट्रांजिशन टेबल के इनपुट्स को लेके और इन स्टेट्स को लेके हमने क्या बनाना है, अपना ऑटोमेटा बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो फाइनाइट ऑटोमेटा को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इस वाइट बोर्ड से इनको डिलीट कर देते हैं, और फिर जो है हम यहाँ पे इसका ऑटोमेटा बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, हमारे पास 3 स्टेट हैं। एक है z1 जो इनिशियल है, z2 और z3 दोनों फाइनल हैं। तो मैं यहाँ पे 3 स्टेट्स बना लेता हूँ। एक है इनिशियल जिसका नाम है z1, और 2 मेरे पास फाइनल स्टेट्स हैं, एक है z2 और एक है मेरे पास z3। ठीक है, z1 जो है वो A लेके कहाँ जा रहा है, z2 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं A की ट्रांजिशन कर दूंगा z2 पे। z1 B लेके कहाँ जा रहा है, z3 वाली स्टेट पे, तो यहाँ से मैं B को भेज दूंगा z3 पे। z2 A को लेके जा रहा है z2 पे, यानी कि यहाँ पे लूप लगा हुआ है हमारे पास A का, और z2 जो है वो B लेके कहाँ जा रहा है, z3 पे, तो यहाँ से मैं B भेज दूँगा z3 वाली स्टेट पे। ठीक है, इसके बाद z3 वाली जो स्टेट है वो A इनपुट जो है वो z2 वाली स्टेट पे रीड कर रही है, तो यहाँ पे z3 जो है वो A इनपुट लेके चला जाएगा z2 वाली स्टेट पे, और जो z3 स्टेट है वो इनपुट B जो है वो z3 पे रीड कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो लूप लगेगा वो किसका लगेगा, B का लूप लगेगा। ये हमारे पास क्या बन गया, यूनियन वाले 2
फाइनाइट ऑटोमेटा का यूनियन की हेल्प से हमने क्या बना लिया, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। यानी कि जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करती थी उनकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारे पास यूनियन का। अब हम इसका सेकंड केस कंकैटिनेशन देख लेते हैं, वो क्या होता है। देखें स्टूडेंट्स, कंकैटिनेशन है सेकंड हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन है हमारे पास, बिल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा कोरस्पॉन्डिंग टू द कंकैटिनेशन ऑफ दीज टू फाइनाइट ऑटोमेटा। और उसने हमें क्वेश्चन में एक फाइनाइट ऑटोमेटा 1 दे दिया और एक फाइनाइट ऑटोमेटा 2 दे दिया। अब क्वेश्चन को देख के अपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन हमें या तो वो रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में दे सकता है, 2 रेगुलर एक्सप्रेशन दे देगा, या फिर हमें 2 ऑटोमेटा भी दे सकता है। अब जो हमने लेक्चर 14 में देखा था, तो हमने वहाँ पे जो हमें क्वेश्चन आया हुआ था वो 2 रेगुलर एक्सप्रेशन का था, जिससे हमने कंकैटिनेशन का ऑटोमेटा फाइंड किया था। अब जो ये है ना, इसमें हमें 2 ऑटोमेटा उसने खुद ही दे दी और वो कह रहा है बस कंकैटिनेशन से जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो हमने बिल्ड करना है। तो अब मुझे ये ऑटोमेटा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अब हमने क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल के ऊपर इसको जो है वो बनाना है। तो इसका ट्रांजिशन टेबल अब किस तरीके से बनेगा, देखिए। अब है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन में मैंने आपको बताया था जो हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है ना, वो हम सिर्फ पहले वाले ऑटोमेटा की लेते होते हैं। तो इनिशियल स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, पहले वाले ऑटोमेटा की x1 आ जाएगी। तो x1 आ गई, इसको मैं नाम दे दूंगा z1 का, और ये मेरे पास इनिशियल स्टेट होगी। ठीक है, अब देखो, अगर इस ट्रांजिशन टेबल में आपको नहीं समझ आती ना मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप लेक्चर 14 की कंकैटिनेशन वाले ट्रांजिशन टेबल को देखो, वो मैंने डिटेल में समझाया है। अब ये हम करें एग्जाम्पल, तो इसलिए मैं आपको जल्दी में करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो x1 आ गया इनिशियल स्टेट से, जिसको मैंने z1 का नाम दे दिया। अब x1 a लेके कहाँ जा रहा है, x2 पे जा रहा है, तो a लेके आ गया x2 पे, या पीछे कहीं पे भी नहीं है तो मैं इसको नाम दे दूंगा z2 का। ठीक है स्टूडेंट, और b लेके भी x2 पे ही जा रहा है, इधर भी x2 आ जाएगा, इसको अगेन मैं नाम दे दूंगा z2 का। ठीक है स्टूडेंट, अब x2 जो है z1 हमारे पास हो गया। अब हम लेंगे z2 को, जो कि है x2 के इक्वल, तो x2 आ जाएगा मेरे पास z2। अब x2 a लेके कहाँ जा रहा है, x2 a लेके जा रहा है x4 वाली स्टेट पे, तो यहाँ पे आ जाएगा x4, और ये पीछे कहीं पे भी नहीं है तो इसको मैं नाम दे दूंगा z3 का। और x2 b लेके कहाँ जा रहा है, x2 b लेके फाइनल पे जा रहा है, x2 b लेके फाइनल पे जा रहा है, और फाइनल है x3, तो ये b लेके x3 पे पहुंच गया। अब क्योंकि हम कंकैटिनेशन पढ़ रहे हैं, कंकैटिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम पहले ऑटोमेटा से फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं तो साथ हमने कंकैटिनेट करवाना होता है दूसरे ऑटोमेटा की इनिशियल वाली स्टेट को, तो वो क्या है, y1 है, तो इसके साथ मैं क्या लिख दूंगा, y1 भी लिख दूंगा। अब ये भी पीछे कहीं पे भी नहीं है तो इसका नाम मैं z4 रख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे फाइनल तब तक नहीं आएगा जब तक हम दूसरे ऑटोमेटा की फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, अब x3 तो ऑलरेडी फाइनल था, लेकिन यहाँ पे मैंने फाइनल नहीं लगाया, वो इसलिए क्योंकि जब हम y2 की फाइनल पे पहुँचेंगे तब हम जो है वो फाइनल का साइन लगाएंगे। पीछे आपको सब कुछ मैं बता चुका हूँ। अब z2 भी हो गया, अब ले लेते हैं z3 को, जो कि है x4 के इक्वल, तो x4 आ गया मेरे पास z3 आ गया। अब x4 a लेके किधर जा रहा है, x4 a लेके भी अपने ऊपर है, b लेके भी अपने ऊपर है, तो यानी कि x4 a लेके भी x4 पे ही है जो कि z3 के इक्वल है, और b लेके भी x4 पे ही है जो कि z3 के इक्वल है। ये हो गया। अब ले लेते हैं z4 को, z4 है मेरे पास x3y1, ये मेरे पास इक्वल है z4 के। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं x3 a लेके कहाँ जा रहा है, x3 जो है वो a लेके भी अपने ऊपर साइकिल बना रहा है, b लेके भी अपने ऊपर ही साइकिल बना रहा है, तो यानी कि x3 जो है वो a लेके x3 पे ही आ गया। अब देखो x3 a लेके x3 पे है, इसका मतलब मैं दोबारा फाइनल पे पहुंचा हूँ। अब कंकैटिनेशन है तो फाइनल के साथ मैंने कंकैटिनेट करवाना है दूसरे ऑटोमेटा की इनिशियल स्टेट को, जो कि है मेरे पास y1। तो जो x3 है वो a लेके कहाँ गया, a लेके वो x3 y1 के ऊपर गया, तो यहाँ पे y1 भी आएगा। ठीक है, ये हो गया x3 के लिहाज से। अब y1 के केस से देख लेते हैं, y1 a लेके कहाँ जा रहा है, वेयर इज़ y1 दिस, y1 a लेके y2 पे जा रहा है जो कि मेरे पास फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पे y2 भी आ जाएगा। अब ये भी पीछे कहीं पे भी नहीं है तो इसको मैं नाम दे दूंगा z5 का, तो इसका मैं नाम थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ z5, और इसको मैं फाइनल भी कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर y2 आ गया ये वाला। अब देख लेते हैं b के लिए, x3 b लेके कहाँ जा रहा था, x3 b लेके दोबारा x3 पे आ रहा था, और कंकैटिनेशन भी हो रही है क्योंकि मैं पहले ऑटोमेटा की फाइनल पे पहुँचा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा x3 y1। ठीक है, और y1 जो है वो b लेके किधर जा रहा है, y1 जो है वो b लेके अपने ऊपर ही आ रहा है, तो अब देखो दोबारा y1 आ जाएगा, और पहले भी एक y1 हमें मिला हुआ है x3 के साथ वाला, तो y1 अब 2 दफ़ा आ रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक दफ़ा ही लिखूँगा, तो ये जो है ये मेरे पास 1 टाइम लिखा जाएगा। अब x3 y1 पीछे कहीं पे है, हाँ ये तो z4 के इक्वल है x3 y1, तो इसको भी मैं z4 के इक्वल कर दूँगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो न्यू स्टेट बनी है वो बनी है z5 वाली। अब इसको ले लेते हैं, z5 है मेरे पास x3 y1 और y2। ठीक है, और ये इक्वल है z5 के, और ये फाइनल है।
अब देखो x3 के लिए अलहदा नहीं देखना, y1 के लिए अलहदा नहीं देखना, y2 के लिए अलहदा नहीं देखना, देख भी सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन हम x3 y1 को ऊपर सॉल्व कर चुके हैं जो कि Z4 वाली स्टेट थी। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, x3 y1 का आंसर डायरेक्टली लिख लूँगा। देखो x3 y1 ए लेके कहाँ जा रहा था, ए लेके वो इस वाली स्टेट पे आ रहा था जो कि Z5 वाली स्टेट थी। अब ये इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो y2 इसके अंदर भी आ रहा है और एक y2 जो है वो हमने उसके केस से भी ए को देखना है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ पहले के लिए इसको लिख लेता हूँ। मैं काम करता हूँ, अब इस यहाँ से मैं क्या करूँ, Z5 को हटा रहा हूँ क्योंकि आपको पता लग गया ये हमारी Z5 स्टेट है, या फिर मैं यहाँ पे छोटा सा लिख भी देता हूँ Z5, ठीक है, ये इसका आंसर था। अब देखो x3 y1 ए लेके कहाँ जा रहा था, x3 y1 ए लेके यहाँ पे आ रहा था, तो इसको मैं नीचे उतार देता हूँ, x3 y1 y2, ठीक है, ये हो गया x3 y1 के लिए। अब y2 ए लेके कहाँ जा रहा है, y2 जो है वो ए लेके y1 पे आ रहा है, और y1 पहले हम बना चुके हैं, सॉरी बनाने का मतलब है y1 पहले यहाँ पे डिफाइन है, तो हम y1 को दोबारा नहीं लिखेंगे। तो x3 y1 y2 मेरे पास आ गया और ये इक्वल है दोबारा से किसके, Z5 के, तो यहाँ पे मैंने Z5 लिख दिया, ठीक है। अगर आपको ना समझ आ रही है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप खुद इसको समझ लीजिएगा। अब b के लिए देख लेते हैं, x3 y1 b लेके कहाँ जा रहा है, x3 y1 b लेके जा रहा है x3 y1 पे, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा x3 y1, और y2 b लेके कहाँ जा रहा है, y2 b लेके अपने ऊपर ही आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा y2, ठीक है। अब x3 y1 y2 पीछे कहीं पे है, देखो x3 y1 y2 Z5 के इक्वल थी, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या लिख दूँगा, Z5 लिख दूँगा, और ये मेरे पास फाइनल है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास कोई नई न्यू स्टेट जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई, तो जो हमारा ट्रांजिशन टेबल है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब इस ट्रांजिशन टेबल को लेके मैं क्या करूँगा, अपना जो ऑटोमेटा है कंकैटिनेशन वाला वो बिल्ड करूँगा। तो मैं यहाँ से जो ये लाइन्स हैं इनको हटा देता हूँ, और हम जो इसका ऑटोमेटा है वो नीचे ही बना लेते हैं। देखो मेरे पास स्टेट्स कितनी है, मेरे पास 5 स्टेट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सारा का सारा जो ऑटोमेटा है वो एक ही लाइन के अंदर बना लेता हूँ। तो ये है मेरे पास स्टेट 1, ये है मेरे पास स्टेट 2, ये है मेरे पास स्टेट 3, ये है स्टेट 4, और ये है स्टेट 5, ठीक है। अब जल्दी से इनको नाम दे देते हैं। हमारे पास जो Z1 स्टेट है वो इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे मैं एक माइनस का साइन लगा रहा हूँ और Z1 लिख रहा हूँ। Z2 जो है वो भी ऐसे ही है, Z3 भी ऐसे ही है, Z4 भी ऐसे ही है, और जो Z5 है वो फाइनल है, तो इधर मैं प्लस का साइन डाल के इसको नाम दे रहा हूँ Z5 का, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करनी है, ट्रांजिशंस करनी है। अब देखो Z1 ए लेके कहाँ जा रहा है, Z1 ए लेके Z2 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं ए भेज दूँगा Z2 पे, ठीक है। Z1 बी लेके कहाँ जा रहा है, बी लेके भी Z2 पे जा रहा है, तो यहाँ से मैं बी भी भेज दूँगा Z2 पे। अब देखो मैंने ए को अलहदा भेजा है, बी को अलहदा भेजा है, क्या ये अप्रोच ठीक है, अप्रोच ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो तो इनको एक ही ट्रांजिशन के साथ ए और बी को दोनों को एक साथ भेज सकते हो। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक ही ट्रांजिशन के साथ भेजूँगा, क्योंकि हमने जो अपना ऑटोमेटा बनाना है ना उसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाना है, क्योंकि जगह मेरे पास थोड़ी है, और फिर ऐसे हमारा ऑटोमेटा जो है वो थोड़ा सा लुक भी उसकी फिर अच्छी नहीं दिखेगी। तो Z1 जो है वो ए और बी लेके कहाँ पहुँच गया, Z2 पे पहुँच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। वाह 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 वाह। अब देखें Z2 जो है वो ए लेके कहाँ जा रहा है, Z3 पे जा रहा है, और बी लेके कहाँ जा रहा है, Z4 पे जा रहा है। तो Z2 ए लेके जा रहा है Z3 पे और बी लेके जा रहा है Z4 पे, ठीक हो गया। अब Z3 पे आ जाते हैं, Z3 ए लेके Z3 पे, बी लेके भी Z3 पे, यानी कि Z3 जो है वो ए और बी अपने ऊपर ही लेके लूप लगा रहा है। इसके बाद Z4 को देख लेते हैं, Z4 ए लेके Z5 पे जा रहा है और बी लेके Z4 पे जा रहा है, यानी कि Z4 जो है वो बी अपने ऊपर ही लूप लगा रहा है और ए Z5 पे भेज रहा है, यानी कि ए Z5 पे आ गया और बी जो है इसके ऊपर इसका लूप लग गया। इसके बाद Z5 जो है वो ए भी Z5 पे है, बी भी Z5 पे, यानी कि इसके ऊपर भी हमारे पास लूप लग जाएगा ए और बी का। डेट्स इट, ये था हमारे पास कंकैटिनेशन का ऑटोमेटा इन दो ऑटोमेटा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारे पास कंकैटिनेशन का केस, ईजी सा था। अब हम देख लेते हैं क्लोजर वाले को। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास केस 3 क्लोजर का क्वेश्चन है, बिल्ड फाइनाइट ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू द क्लोजर ऑफ दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। वो कह रहे हैं कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमने आपको दे दिया है, इसकी हेल्प से आप क्या करो, हमें फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो बना के दिखाओ करस्पॉन्डिंग टू क्लोजर, यानी कि अब हमें क्लोजर की प्रॉपर्टीज़ को इसके अंदर यूज़ करना होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ऑटोमेटा हमें उसने दे दिया, अब या तो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन देता तो हम उसका पहले ऑटोमेटा बनाते, अब उसने हमें ऑटोमेटा दे दिया तो हम डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट लेंगे, ट्रांजिशन टेबल से स्टार्ट लेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टेट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, एक हमारे पास इनिशियल स्टेट है x1, तो मैं यहाँ पे इसको नाम दे दूंगा x1, और ये किसके इक्वल है, Z1 इनिशियल के इक्वल है, ठीक है। अब x1 जो है वो a लेके किधर जा रहा है, x1 a लेके x2 पे जा रहा है, तो इधर x2 आ जाएगा और इसको मैं नाम दे दूंगा Z2 का। और x1 b लेके किधर जा रहा है, x2 पे जा रहा है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा। अब देखो x2 पहले डिफाइन है जिसका नाम Z2 है, क्लोजर में आप इसका नाम जो है वो चेंज करके रखोगे, तो इसका नाम आ जाएगा Z3, ठीक है। ये सिर्फ क्लोजर के अंदर करना है। इसके बाद हमारे पास जो इनिशियल स्टेट Z1 के लिए हमने की थी वो कंप्लीट हो गई। अब Z2 को ले लेते हैं, Z2 है हमारे पास x2, अब x2 a लेके किधर जा रहा है, x2 जो है वो a लेके x4 वाली स्टेट पे जा रहा है, तो x4 आ गया, ये पहले कहीं पे भी नहीं है तो इसका नाम आ जाएगा Z4,
ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद x2b लेके किधर जा रहा है, x2b लेके फाइनल पे जा रहा है जो कि x3 वाली स्टेट है। तो x2 फाइनल पे जा रहा है, b लेके x3 पे जा रहा है, और ये भी पहले कहीं पे नहीं है x3 वाली स्टेट, तो इसको मैं z5 का नाम दे दूंगा और ये मेरी फाइनल स्टेट होगी क्योंकि मैं फाइनल पे पहुंच गया हूँ। अब z2 भी कवर हो गया, अब ले लेते हैं z3 को। तो x2 आ गया z3 के लिए। अब देखो x2 को हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यानी z2a लेके कहाँ गया था, x4 पे गया था जिसका नाम z4 था, और x2b लेके कहाँ गया था, x3 पे गया था जिसका नाम z5 था। सिंपल। अब ले लेते हैं z4 को जो कि है x4 के इक्वल। तो x4 है मेरे पास, z4 नाम दिया मैंने इसको। और अब x4 जो है वो a लेके किधर जा रहा है, x4 a लेके भी अपने ऊपर आ रहा है, b लेके भी अपने ऊपर आ रहा है। तो x4 a लेके भी x4 पे आ रहा है और b लेके भी x4 पे आ रहा है। अब x4 जो है पहले डिफाइन कर चुका हूँ मैं z4 के केस में, तो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे इसका नाम जो है वो चेंज कर दूँगा। तो x4 पहले z4 के इक्वल था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, z5 पहले बना चुका हूँ तो इसका नाम रख दूँगा z6। ठीक है स्टूडेंट, अब चाहो तो आप इसका नाम z4 कर सकते हो क्योंकि z4 इससे पहले हमारे पास यहाँ पे आ चुका है, तो इसको z4 भी कर सकते हो। अगर z6 करोगे तो फिर आपको z6 के लिए अलग से देखना पड़ेगा। लेकिन अब आप सोचो, माइंड में सोचो, जब आप z6 को सॉल्व करोगे x4 के लिए तो क्या आपको वही आंसर नहीं मिलेगा जो यहाँ पे आपको x4 z4 के लिए मिला है। जैसे देखो हमने यहाँ पे x2 को पहले सॉल्व कर लिया था, तो हमें जो आंसर मिला था वो x2 का वही दोबारा मिला था ना जो हम पहले z2 के लिए कर चुके थे। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनको दोबारा नेम नहीं दूंगा क्योंकि हम इनको ऊपर पहले बना चुके हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे बचने के लिए कि मैं इसके अंदर दोबारा डुप्लीकेशन ना लेकर आऊँ अपनी ऑटोमेटा के अंदर, तो मैं क्या कर दूँगा, इसको वापस उसी स्टेट के इक्वल कर दूँगा, z4 के इक्वल। पहले दफ़ा में तो आपने चेंज रखना है नाम, लेकिन दूसरी दफ़ा में अगर आ रहा हो तो आपने उसका नाम वही रख देना है, शॉर्टकट वे में अगर आप समझ लो तो। अब हमारे पास फाइनल रह गया z5, तो z5 को ले लेते हैं जो कि है x3, और ये मेरे पास फाइनल है। अब x3 जो है वो a लेके कहाँ जा रहा है, x3 a लेके भी x3 पे आ रहा है और b लेके भी x3 पे ही आ रहा है। ठीक है, अब x3 पहले बना चुके हैं तो ये z5 के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे z5 है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने बना लिया ट्रांजिशन टेबल। अब हमने क्या करना है, इस ट्रांजिशन टेबल को ऑटोमेटा में जल्दी से कन्वर्ट कर लेना है, तो हमारा जो है वो क्लोयर का ऑटोमेटा बन जाएगा। अब हमारे पास स्टेट्स कितनी हैं, दोबारा से 5 स्टेट्स हैं, तो मैं 5 सर्कल्स बना लूँगा, एक z1 के लिए, एक z2 के लिए, एक z3 के लिए, एक z4 और एक z5 के लिए। हमारे पास z1 इनिशियल स्टेट है, तो यहाँ पे इनिशियल और इसका नाम है z1, z2 भी एज इट इज़, z3 भी एज इट इज़, z4 भी एज इट इज़, और z5 फाइनल है, तो यहाँ पे प्लस लगा के मैं इसको z5 कह दूँगा। ठीक है, अब z1 a लेके कहाँ जा रहा है, z2 पे जा रहा है, और b लेके कहाँ जा रहा है, z3 पे जा रहा है। तो z1 a लेके जा रहा है z2 पे और b लेके जा रहा है z3 पे। z2 जो है वो a लेके जा रहा है z4 पे, z2 जो है वो a लेके जा रहा है z4 पे, और b लेके जा रहा है z5 पे, और b लेके जा रहा है z5 पे। ठीक है स्टूडेंट, अब z3 जो है वो a लेके जा रहा है z4 पे, z3 a लेके जा रहा है z4 पे, और b लेके जा रहा है z5 पे। तो यहाँ से मैं b भेज देता हूँ z5 पे। ठीक है, अब ले लेते हैं z4 को, z4 a लेके भी z4 पे जा रहा है, b लेके भी z4 पे जा रहा है, यानी यहाँ पे लूप लग जाएगा a और b का। और z5 को देख लें तो वो भी z5 पे a ही लेके जा रहा है और b पे भी z5 ही लेके जा रहा है, यानी इसके ऊपर भी लूप लग जाएगा a और b का। बस ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोयर का ऑटोमेटा बन गया। और यहाँ पे जो हमारा एग्जांपल्स का लेक्चर नंबर 15 था क्लीन थ्योरम के प्रूफ्स का, वो ख़त्म हो गया। मैंने डिटेल में आपको इनका पहले इंट्रोडक्शन भी दिया था और आपको एक एक क्वेश्चन भी करवाया था, और एग्जाम्पल में भी मैंने आपको दोबारा से इन सब के क्वेश्चन करवा दिए हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई इशू आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जो नोट्स मैं शेयर करूँगा उनको लाजमी देख लेना, ठीक है। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चल झूठा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब किए बगैर अगर आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, जो कि होगा हमारा नॉन डिटर्मिनिज्म का, यानी कि हम NFA को स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से हमारी जो है वो असल जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच।